महाराष्ट्र के लातूर जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बढ़ाने की मांग पर जिले के पालक मंत्री अमित देशमुख का बयान। कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ कोविड अस्पतालों को ही दिए जाए ताकि सबसे पहले जरूरतमंद मरीजों को मिल सके इंजेक्शन। जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। लातूर जिल्ह्यामध्ये रुग्णांना उपचार हे वेळेत मिळतील यासाठी जिल्हा आरोग्य आणि वैद्यकीय यंत्रणा ही तत्पर आहे। खाटा, ऑक्सिजन, रेमडेसिविर याची जी काही आवश्यकता रुग्णांना आहे याचा अंदाज जिल्हा प्रशासनाने बांधलेला आहे। सुरुवातीच्या काळामध्ये थोडीशी भीती या संदर्भामध्ये होते असं नाही, निश्चित होती, पण आता ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऑक्सिजनचे जे काही पुरवठादार आहेत किंवा निर्माते आहेत, उत्पादक आहेत, यांना त्यांचं सगळं उत्पादन हे वैद्यकीय उपयोगासाठीच राखून ठेवण्याच्या सूचना किंवा आदेश हे जारी केलेले आहेत। त्यामुळं काही प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन च्या पुरवठा संदर्भामध्ये सुलभता आलेली आहे। रेमडेसिविरच्या संदर्भामध्ये देखील आता लातूर जिल्ह्यामध्ये आता असा निर्णय झालेला आहे की जे कोविड हॉस्पिटल्स आहेत त्या कोविड हॉस्पिटल्समध्ये रेमडेसिविरची आवश्यकता असेल तर ती जिल्हा प्रशासनाकडे त्यांनी ती मागणी नोंदवावी, जेणेकरून मागणीनुसार रेमडेसिविर, टोसी, पॅरापॅराविर हे जे वायल्स लागणार आहेत हे त्यांना पुरवता येतील। ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना ते ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिविर हे उपलब्ध होऊ शकेल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के साथ साथ मौत के भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे। ऐसे में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शमशान घाट में जगह कम पड़ने पर जमीन पर जलाई जा रही हैं चिताएं। उस्मानाबाद महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी हरि कल्याण एलगेटे का बयान। कहा, उस्मानाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से नगर निगम को भेजी गई थी 19 डेड बॉडी, जिसमें से 7 डेड बॉडी की कोरोना वायरस से हुई है मौत। बाकी अन्य लोगों की मौत अन्य बीमारी से, लेकिन उनके परिवार वालों ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद नगर निगम ने की सभी का अंतिम संस्कार। कल दिनांक 14 अप्रैल 2021 को सिविल हॉस्पिटल उस्मानाबाद की तरफ से उस्मानाबाद नगर निगम को कुल 19 डेड बॉडीज मृतदेह दिए गए थे। उनमें से हमने 19 मृतदेह के अंतिम संस्कार नगर पालिका की तरफ से कर दिए हैं। उसमें से खाली 7 मृतदेह डेड बॉडीज ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। बाकी सब डेड बॉडीज जो है कोविड नेगेटिव थे। उनका जो देहांत सारी या इतर तत्सम जो भी बीमारी है उनकी वजह से हुआ था। एक नगर निगम का दायित्व होता है कि जो भी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हमको दी जाती है उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना ये हमारा दायित्व है, वो हमने निभाया। लेकिन सोशल मीडिया में गलत न्यूज़ फैल रही थी कि शहर में कुल एक दिन में 26 मौत कोविड की वजह से हो गई। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। 26 में से खाली 8 डेड बॉडी जो है कोविड पॉजिटिव थे। बाकी जो देहांत हो गया था उसका कारण अलग अलग बीमारी है, जैसे कि सारी या आदि। हमारा एक दायित्व था कि जो भी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हमको दी गई है उनका क्रियाकर्म करना, और हमने अंतिम संस्कार विधिवत कपिलधारा स्मशान भूमि में हमारे आरोग्य विभाग की टीम ने नगर निगम के कर दिया। मेरा आह्वान सभी नागरिकों से है कि जो डेड बॉडीज कोविड निगेटिव है उनके रिश्तेदार जो है, रिलेटिव्स है, उन्होंने आगे आके वो बॉडी ताबे में लेना चाहिए और उनका अंतिम संस्कार विधिवत खुद अपने शहर में या गांव में करना चाहिए, ताकि नगर निगम पे अतिरिक्त भार न पड़े और नगर निगम का जो खर्चा फंड्स है उस पर तान न पड़े, और हमारे आरोग्य विभाग के जो कर्मचारी है जो दिन रात लगे हुए हैं कोविड के इस दूसरी वेव में, उनको भी थोड़ा आराम मिले। तो हम नगर निगम की तरफ से, सिविल आरोग्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सभी रिश्तेदारों को आह्वान करते हैं कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई धोखा नहीं है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चामोर्सी तहसील में अवैध रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। इलाके में खुलेआम चल रहा है रेती उत्खनन का काम। एक बार की परमिशन रसीद पर पूरे दिन होती है रेती की धुलाई। राजस्व विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर रेत की खुदाई करने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 353 पर 3 ट्रकों को किया जब्त। मामले की उप विभागीय अधिकारी कर रहे हैं जांच। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील में विदर्भ अपंग बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था द्वारा सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन। संस्था द्वारा महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विदर्भ के 4 दिव्यांग जोड़ों का कराया गया विवाह संपन्न। वहीं दिव्यांगों को सामूहिक विवाह समारोह में स्थानीय विधायक द्वारा दी गई शुभकामनाएं। साथ ही दिव्यांग विवाह समारोह आयोजित करने के लिए विधायक ने किया संस्था का अभिनंदन। मैंने दिव्यांग सामूहिक विवाह प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर किया था दिनांक 12 अप्रैल को, और इसमें 10 विवाह के जो जोड़ियाँ थी वो 10 का नोंद हुआ था, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 ही जोड़ी का हमने विवाह करके दिया, क्योंकि कड़क लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दिव्यांगों को ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो आ नहीं पाए। उनके पास यानी कुछ प्रवास करने के लिए कुछ साधन नहीं थे, इसलिए आ नहीं पाए। इसलिए 4 ही लोग आए थे। नागपुर, अमरावती और गढ़चिरौली, चंद्रपुर इस डिस्ट्रिक्ट से कुछ दिव्यांग जोड़ पे आए थे, उनका हमने विवाह करके दिया। और इस प्रोग्राम के लिए हमारे क्षेत्र के सम्माननीय आमदार कृष्णा भाऊ गजबे ये भी उपस्थित थे, और उन्होंने भी सभी दिव्यांग का स्वागत किया और उनके भावी भविष्य के लिए उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी। और ये जो कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइजर किया, सभी जिस ने हमें डोनेट किया है, इस सभी दानदाताओं का हम यहाँ धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उनके वजह से भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि सभी ने हमें बहुत हेल्प किया है। थैंक यू। नई मुंबई की MIDC पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुंबई से सटे ठाणे जिले के 2 लैब मालिकों को कथित तौर पर कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में किया गिरफ्तार। ठाणे स्थित लैब के मालिक देवीदास दूले और मोहम्मद वसीम आलम शेख को कल्याण से पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिन्होंने नई मुंबई के रवाले MIDC में स्थित एक कंपनी के 133 कर्मचारियों की फर्जी रिपोर्ट की थी तैयार। RT-PCR रिपोर्ट बनाने के लिए आरोपियों ने कर्मचारियों से वसूली थी मोटी रकम।